गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीते जी बताया था, दम है तो 4 मार्च प्रतिपदा तिथि यानी कि होली के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना, कंगाल भी धनवान बनेगा। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। विश्वास नहीं है तो 4 मार्च होली के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना संगत जी। आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में होली के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार अगर 4 मार्च होली के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं नारायण यानी कि भगवान विष्णु जी का वास हो जाता है और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे, धन दौलत पीछे आएगी। संगत जी, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच-बीच में देखा, काट-काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। संगत जी, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ संगत जी, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 4 मार्च होली के दिन यह जो पेड़ मैं बताता हूँ, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि संगत जी, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कथा में बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके, उपाय करते करते थक गए हों और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो गुरु जी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। 4 मार्च होली इस बार 44 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है और साधु संतों ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 4 मार्च होली के दिन इन देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हो तो निश्चित है कि आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। संगत जी, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस होली के शुभ अवसर पर न बदल जाए तो संगत जी मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 4 मार्च होली के दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। तो चलिए संगत जी, अब हम इस वीडियो पर ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए संगत जी, हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। संगत जी, यदि आप भी 4 मार्च होली के दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा
जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। संगत जी, देखिए बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी। लेकिन संगत जी, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस होली के पर्व पर स्वयं भगवान नारायण इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले आपको 4 मार्च होली के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं होली की सही डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार इस वर्ष होली का त्योहार 4 मार्च 2026 बुधवार को मनाया जाएगा। होलिका दहन 3 मार्च 2026 मंगलवार की रात को किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 से शुरू होकर 3 मार्च 2026 को शाम 5:07 तक रहेगी। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के लिए भद्रा काल का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि भद्रा काल में होलिका दहन करना शुभ नहीं माना जाता। इस वर्ष भद्रा काल 3 मार्च 2026 को दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक रहेगा। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है वह सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है और पूजा पाठ में इसका अत्यधिक महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 4 मार्च होली के दिन छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में राधा स्वामी जी और जो भगवान शिव जी के भक्त हैं वह हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। संगत जी, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। ये वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं, तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। होली के दिन, जो कि 4 मार्च को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है, तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं, तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, नजर दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। संगत जी, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें हमारे धर्म शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा, तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 4 मार्च होली का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को होली के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं, तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं, और खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी और हर हर महादेव नहीं लिखा है,
तो कृपया हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे वृक्ष हैं जिन्हें हमें 4 मार्च होली के दिन छू कर आना चाहिए। ये वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं, बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब 4 मार्च होली को इन वृक्षों की पूजा ज़रूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए संगत जी, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं, जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। महाशिवरात्रि और सावन के दिनों में बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नव दुर्गा का स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षायणी, पत्तों में पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है: दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम, अघोर पाप संहारम, एक बिल्वम शिवार्पणम। इसका अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेलपत्र घोर पापों का नाश करता है। तो 4 मार्च होली के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। संगत जी, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्म शास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 4 मार्च होली के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं, उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है, तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं, तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से यह आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 4 मार्च होली के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस होली के पावन पर्व पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। संगत जी, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। संगत जी, अब अगला पेड़ है जिसे आपको होली के दिन छूकर आना है, वह है पीपल का पेड़।
पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। होली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। संगत जी, अब हम बात करेंगे अगले वृक्ष की। होली का पावन पर्व रंगों और उल्लास के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आते हैं। आज हम जिस दिव्य वृक्ष की बात कर रहे हैं, वह है पारिजात का वृक्ष, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। पारिजात का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि इसका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। इसे स्वयं देवराज इंद्र ने अपने नंदन वन में स्थापित किया था, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण इसे धरती पर ले आए ताकि मानव इसका लाभ उठा सके। यह वृक्ष माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। इसलिए इस वृक्ष की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। होली के दिन इस वृक्ष को स्पर्श करना और इसकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप शरीर में किसी प्रकार की थकान, पीड़ा या ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे हैं, तो संध्या समय पारिजात वृक्ष को छूने मात्र से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है और इसे स्पर्श करने से व्यक्ति के शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। इस शुभ अवसर पर जब भी आपको समय मिले, पारिजात के वृक्ष के पास जाकर श्रद्धा पूर्वक इसे प्रणाम करें। यदि संभव हो तो इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें और एक घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से इस वृक्ष की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित होगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी। लेकिन इस पूजा के दौरान आपको एक विशेष प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हे पारिजात वृक्ष, आप स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप हैं। कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, गृह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यह प्रार्थना करने से आपका मनोबल बढ़ेगा और पारिजात वृक्ष की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। यदि आपको आर्थिक समस्याएं सताती हैं, धन का आगमन कम हो गया है या पैसों का व्यर्थ खर्च हो रहा है, तो पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखा लें। फिर इन फूलों को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह उपाय होली के दिन विशेष रूप से किया जाता है। ऐसा करने से आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप जल्दी से धनवान बनना चाहते हैं, अपनी कोई अधूरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं या अपने जीवन को सफलता और समृद्धि से भरना चाहते हैं, तो पारिजात के वृक्ष के साथ साथ वट वृक्ष और आम के वृक्ष का भी स्पर्श अवश्य करें। इन तीनों वृक्षों को छूने से इतनी प्रबल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है कि कोई भी बाधा आपके मार्ग में नहीं आ पाएगी। 4 मार्च होली के दिन इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं और अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। संगत जी, होली का पावन पर्व न केवल रंगों का त्योहार है, बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन किए गए कुछ विशेष उपाय जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। ऐसे ही एक शुभ उपाय में वट वृक्ष की पूजा करना शामिल है। वट वृक्ष को हिंदू धर्म में देव वृक्ष माना गया है, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए अत्यंत पूजनीय और शुभ फल देने वाला होता है। वट वृक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करने से व्यक्ति को दीर्घायु, संतान सुख, वैवाहिक सुख और जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। विशेष रूप से महिलाएं इस वृक्ष की पूजा करके अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। ऐसा
माना जाता है कि इस वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसलिए इसकी पूजा करने से तीनों देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। होली के दिन इस पवित्र वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और वट वृक्ष के पास जाएं। वहां जाकर पहले श्रद्धा पूर्वक इस वृक्ष को प्रणाम करें और भगवान शिव तथा माता पार्वती का ध्यान करें। इसके बाद वट वृक्ष की जड़ों में दूध और पानी अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। इसके बाद वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसके बाद वट वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो वृक्ष के पास बैठकर कुछ समय के लिए ध्यान करें। इससे मानसिक शांति प्राप्त होगी और आत्मिक ऊर्जा का संचार होगा। इस वृक्ष की शाखाओं और तने को स्पर्श करके प्रणाम करना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वट वृक्ष के पत्ते भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं। इसीलिए इन पत्तों को तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या चल रही है, विशेष रूप से पारिवारिक कलह, आर्थिक संकट या संतान से जुड़ी कोई चिंता, तो होली के दिन वट वृक्ष की पूजा करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से इस वृक्ष की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। वट वृक्ष केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्षों से पूजनीय और दिव्य ऊर्जा से भरपूर माना गया है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और हर प्रकार के संकटों का नाश होता है। इसीलिए इस पावन अवसर पर वट वृक्ष की पूजा अवश्य करें और भगवान शिव तथा माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। संगत जी, होली का दिन सिर्फ रंगों और मस्ती का त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक दिन भी होता है। इस दिन किए गए विशेष उपायों से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। आज हम एक ऐसे विशेष उपाय की बात कर रहे हैं जो आम के पेड़ से जुड़ा हुआ है। आम का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व कई ग्रंथों में बताया गया है। आम के पत्तों का प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है, विशेष रूप से मंगल कार्यों में। कहा जाता है कि आम के पेड़ में स्वयं देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए इसकी पूजा करने से घर में सुख शांति आती है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। होली के दिन यदि आप आम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। आप सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें और आम के पेड़ के पास जाएं। वहां जाकर पहले पेड़ को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और भगवान शिव का ध्यान करें। यदि संभव हो तो पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत लपेटें और अपने मन की कोई भी शुभ कामना करें। इसके बाद आम के पत्तों को तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है। आप आम के पत्तों को अपने घर के पूजा स्थल में भी रख सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है या आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो होली के दिन आम के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और घर में धन, वैभव और खुशहाली का आगमन होगा। आम का पेड़ केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि यह हमारे धर्म और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इसे छूने मात्र से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए इस पवित्र अवसर पर आम के पेड़ की पूजा अवश्य करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। संगत जी, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। संगत जी, अब हम शुरू करते हैं होली दहन की पावन कथा। हम में से बहुत सी संगत ऐसी है जो हर साल होली तो बड़े उत्साह से मना लेती है, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ आध्यात्मिक रहस्य नहीं जान पाती।
हम परंपराओं का पालन तो करते हैं, परंतु उनके अर्थ और संदेश को समझना भी उतना ही आवश्यक है। संगत जी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर होलिका दहन क्यों किया जाता है, इसका इतिहास क्या है और इससे हमें क्या सीख मिलती है। इसलिए आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य सुनें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाला संदेश है। राधा स्वामी जी, आप सभी को होलिका और रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्योहार हमारे सनातन धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। प्रतिवर्ष होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है तथा इसके अगले दिन रंगों की पंचमी होती है। कई अन्य हिंदू त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हम हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से रंगों का त्योहार होली मनाते हैं। उससे एक दिन पहले मुख्य आयोजन होता है जिसे होलिका दहन कहते हैं। इसमें सुबह के समय लोग वहां जाकर पूजा करते हैं, जहां रात को होलिका दहन होना होता है और रात में विधि विधान से होलिका जलाई जाती है। हर त्योहार की अपनी एक कहानी होती है जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। संगत जी, होली के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। इसकी कथा सतयुग काल के एक दैत्य राज्य हिरण्यकशिपु व उसके पुत्र भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। महर्षि कश्यप की पत्नी और दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। वे दोनों ही महाबलशाली, महापराक्रमी और आत्मबल से संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। फिर एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया था। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकशिपु महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। उसी अवसर का लाभ उठाते हुए देवराज इंद्र आदि देवताओं ने हिरण्यकशिपु के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उन्हें राज्य विहीन कर दिया। सभी दैत्यगण इस युद्ध में पराजित होकर पाताल लोक भाग गए। तभी देवराज इंद्र को लगा कि सारे दैत्य डरकर पाताल लोक में छुप गए हैं और बस हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु ही महल में शेष है। तब इंद्र ने अपने देवगणों को आदेश देते हुए कहा कि जाओ और हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को बंदी बना लो। संगत जी, फिर देवराज इंद्र ने स्वयं हिरण्यकशिपु के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। तब उसकी पत्नी गिड़गिड़ाते हुए विनती करने लगी कि हे देवराज, मुझे छोड़ दीजिए, मेरा तो आपसे कोई बैर नहीं है। मैं गर्भवती हूँ, कृपा करें और मेरे गर्भ की रक्षा करें। तब क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने कहा कि नहीं देवी, हम एक क्रूर और अधर्मी दैत्य की पत्नी को यहाँ नहीं छोड़ सकते, ये हम सभी देवताओं के लिए हानिकारक है। इतना कहकर देवराज इंद्र कयाधु को बलपूर्वक बंदी बनाकर ले जाने लगे। जब वे अपने रथ में सवार होकर स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे, तभी रास्ते में उनकी भेंट देवर्षि नारद जी से हो गई। उसी समय कयाधु जोर जोर से चिल्ला पड़ी और कहने लगी कि कोई बचाओ, मेरी रक्षा करो। ये देवता होकर भी एक गर्भिणी स्त्री का बलपूर्वक अपहरण करके ले जा रहे हैं। तब बीच में ही देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए देवराज इंद्र के मार्ग में आ गए और उनसे पूछा कि हे देवराज, आप देवी कयाधु को कहाँ ले जा रहे हो। तब देवराज इंद्र ने कहा कि हे देवर्षि, कृपया आप मेरे मार्ग से हट जाएं। आप नहीं जानते कि इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का अंश है। अगर वह जीवित रहा तो एक और दैत्य जन्म ले लेगा जो फिर से देवों का संहार करेगा। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तब नारद मुनि कहते हैं कि नहीं देवराज, देवी कयाधु के गर्भ में पल रहा शिशु आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। अतः इस बालक को मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है। आपकी भलाई इसी में है कि आप इसे अभी छोड़ दें। संगत जी, नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और वे वापस स्वर्ग चले गए। तब नारद जी देवी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और बोले कि बेटी, तुम यहाँ आराम से रहो। जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता, तुम इसी आश्रम में रहोगी। कयाधु ने कहा कि हे देवर्षि, आपने मेरी और मेरी होने वाली संतान की रक्षा की है। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी।
फिर समय के साथ कयाधु उस आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान विष्णु के नाम का जाप कयाधु और उसके होने वाले बालक के कानों में सदैव पड़ता रहता था। धीरे धीरे समय बीता और कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। वहीं दूसरी ओर जब हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या पूरी हुई तो उसने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमृतत्व का वरदान मांगा। किंतु अमृतत्व का वरदान देना सृष्टि के नियम के विरुद्ध होने के कारण ब्रह्मा जी ने उसे रोक लिया। तब हिरण्यकशिपु ने एक विचित्र वरदान मांगा और कहा कि हे परमपिता, अगर आप मुझे अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते तो ठीक है, परंतु मेरी मृत्यु न किसी मनुष्य द्वारा की जा सके, न पशु द्वारा। मुझे न दिन में मारा जा सके, न रात में। मैं न घर के अंदर मरूं, न बाहर। साथ ही न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से मेरे प्राणों को कोई डर रहे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहते हुए उसे यह वरदान दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। संगत जी, वरदान मिलने के बाद हिरण्यकशिपु को अहंकार हो गया और वह तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा। कुछ समय बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर राजमहल लौट आई। जब भक्त प्रहलाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने गए तब तक वे भगवान विष्णु के परम भक्त हो चुके थे। वह बचपन से ही श्री हरि का नाम जपते और उनके गुण गाते थे। वह गुरुकुल में अन्य शिष्यों को भी ईश्वर की भक्ति का महत्व समझाते थे। जब यह बात हिरण्यकशिपु को पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को बुलाकर समझाने का प्रयास किया कि वह विष्णु की भक्ति छोड़कर केवल उसी की आराधना करे। परंतु प्रहलाद अपनी भक्ति से विचलित नहीं हुए और दृढ़ता से कहा कि सच्चे भगवान श्री हरि ही हैं और उनकी भक्ति से ही जीवन का कल्याण संभव है। अपने ही पुत्र के मुख से ऐसी बातें सुन हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया और वह बोल पड़ा कि यह बालक नीच और दुष्ट है, इसे अभी मार डालो। यह तो अपने कुल का ही नाश करने वाला हो गया है। तब कयाधु रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी कि स्वामी, ऐसा मत कीजिए, यह आपका अपना पुत्र है। फिर दैत्य ने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ और खत्म कर दो। संगत जी, सैनिकों ने प्रहलाद को मारने की अनेकों चेष्टाएं की, पर उनके सभी प्रयास भगवान श्री हरि की कृपा से असफल हो गए। एक बार प्रहलाद को एक ऊंचे पहाड़ से गिराया गया, लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी अदृश्य शक्तियों से उन्हें सुरक्षित धरती पर उतार दिया। इसके बाद उन्हें विष दिया गया, परंतु विष्णु नाम के प्रभाव से विष अमृत में परिवर्तित हो गया। उन्हें उग्र सिंहों और विषैले सर्पों के बीच छोड़ा गया, लेकिन वहां भी वे शांत हो गए और प्रहलाद को कोई हानि नहीं पहुंचाई। फिर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन समुद्र ने भी उन्हें किनारे लगा दिया। जब प्रहलाद बार बार सुरक्षित बच निकले तो हिरण्यकशिपु का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। भक्त प्रहलाद को मारने के सब प्रयास विफल होने पर हिरण्यकशिपु की बहन होलिका उसके पास आई और बोली कि भैया, मेरे पास एक योजना है। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर चिता पर बैठ जाऊं तो वह जलकर भस्म हो जाएगा और मैं सुरक्षित रहूंगी। हिरण्यकशिपु प्रसन्न हुआ और उसने सैनिकों को बड़ी चिता तैयार करने का आदेश दिया। संगत जी, होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई और उसमें आग लगा दी गई। आग लगते ही प्रहलाद नारायण नारायण का जाप करने लगे। जैसे जैसे अग्नि बढ़ने लगी, होलिका को उसकी तपन महसूस होने लगी। वह आश्चर्यचकित थी क्योंकि अग्नि उसे जला रही थी, जबकि प्रहलाद निश्चिंत होकर भक्ति में लीन थे। होलिका चीखने लगी कि ब्रह्मा जी का वरदान झूठा है। तभी आकाशवाणी हुई और ब्रह्मा जी ने कहा कि होलिका, यह वरदान केवल तुम्हारी रक्षा और भलाई के लिए था, लेकिन तुमने इसका दुरुपयोग एक निर्दोष बालक को मारने के लिए किया है, इसलिए तुम्हें अपनी करनी का फल मिल रहा है। देखते ही देखते होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए। तभी से उस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है। संगत जी, अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है जो प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि सत्य और भक्ति की हमेशा विजय होती है। आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से राधा स्वामी लिखें। आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।